राजस्थान के सीकरी थाना क्षेत्र के गांव बुडली में अवैध हथियार की वीडियो वायरल होने के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम पर कथित रूप से हमला कर दिया गया, जिसमें कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। घायल कांस्टेबलों का उपचार आरबीएस अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं जुमे खां के परिवार ने पुलिस पर रात में घर में घुसकर तोड़फोड़, महिलाओं से अभद्र व्यवहार और सोने चांदी के आभूषण ले जाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक वाजिब अली ने कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए इसे सरेआम लूट डकैती करार दिया तथा निष्पक्ष जांच की मांग की गई। में से भर लिए पूरा सामान, एक 50 लाख को नुकसान तो घर को खोगो, और जो नकदी गई वो अलग गई है, गहनों गयो वो अलग गयो। 25 दिन रह शादी का वा को मेहर घड़ो धरो 10 तोला वह लेगा, ट्रैक्टर लेगा, कटर ठेली सब चीज लेगा, वही सब चीज लेगा। दूसरा कान ने भी लेगा, दूसरा अड़ोस पड़ोसन में भी ही के निकल के गया हूँ। जो 8 में घर आयो सब चीज सबको ऐसा हाल करगा, जैसे हुआ को खुद को हाल करगा ऐसा ही उनको हाल करगा। क्या मांग करना चाहते हैं भाई? अभी इनको वो मिलना चाहिए, इंसाफ और न्याय होना चाहिए। भाई बिरादरी में बैठा कोई गलत बता, कोई वह बता है वजह बताया कि वजह है ये ओले से सबूत बतावे, सबूत का जिम्मेदार भर हैं हम और रहेंगे। पहले कोई पुलिस आती थी? कोई पुलिस ना आई। अभी जान ना सु मकान चालू करो, इनके ब्याह है, पोतान को ब्याह हो रहा है, पोतान का ब्याह का मारा 14 ले बहू बेटी ऊपर रहेंगी। वह दिन सु 3 बार पुलिस आई है। जब पुलिस के पिया जावे, जब नु कहे गलती से घुस गए हम, तब ऐसा कोई आदमी ना हो, हमने कुछ ना दी रोतार पे 2-4 हजार रुपया ले लिया मैं, और फिर ओजू तीसरे चौथे दिन आ जावे। 5-6 बार को कारण तो ई हुआ, और अब लास्ट में आके तो ई हद हमलो करो आते आते तो उनने अपनी जान बचा के नहीं बस अपना बालक उठाया और घर से फरार हो यहाँ। फिर ई इतना एक गांव में इतना सामान रहे, इतना या एक घर में सामान हो तो ये पूरी रात फैलायो, पूरी रात या में ढूंढेड़ा में चाकुल मिला के नहीं, और 50,000 का तो शादी का लत्ता आया धरा, उन लत्ता ने सूचना थी हथियार की। कितने लोग घायल हुए? फोटो भी था उनका, उसको पकड़ने के लिए कोई वीडियो वायरल हुआ था हथियार का, ऐसा नहीं, फोटो ही था वो हथियार का, तो उसको गए थे हम देखने के लिए। हाँ। तभी उन्होंने इकट्ठा होकर हमला कर दिया। 30-35 आदमी, लेडीज लेडीज है ही ना, घर तो बात। क्या क्या हथियार थे उनके पास जिन्होंने हमला? वो तो उनके पास तो यही थे, लाठी डंडे, एक आध पास कुल्हाड़ी थी, बाकी कुल्हाड़ी ईंट पत्थर भी थे। अंधेरा था थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ना। कितने लोग घायल हुए? घायल तो इसमें 5-6 लोग थे। एक एएसआई घायल है। हाँ, यस। और अपने 4 कांस्टेबल। आप क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह। शायर यहाँ से तोड़ फोड़ करेगी, और पहले तो हमने कभी पुलिस आती जाती देखी ना है। कोई मामला देखो ना, रात आई है और रात में तोड़ फोड़ कर गई है सारा सामान को, और कुछ माल ले भी गई है बरामद करके नहीं, मतलब पैसा धेली कड़वा वगैरह जेवर जांटा जो भी हो सब सामान लेगी, बाकी कामयाब कुछ ना छोड़ो। जो भी चीज़ें मोटरसाइकिल वगैरह ट्रैक्टर वगैरह उनने भी लेगी, सब ने लेगी, तोड़ फोड़ कर दी। 20,000 रुपये कुत्ता लाया हुआ मारगा, भैंस काट आदि भगी पड़ी हैं, कोई जंगल में डोल रही है, कोई कहीं है, नाज की टंकी, सारा सिस्टम खराब। सर वो एसपी साहब का ऑर्डर था, उसको 315 कट्टा वीडियो वायरल हुई थी लड़के की, उससे पूछताछ करने के लिए गए थे, जाते हमला कर दिया। क्या किया उन्होंने? पत्थर फेंके, लाठी दे दी, हाथ में लाठी से सरिया दी। कौन से गाँव गए थे? बोडली गाँव। थाना कौन सा लगता है? सीकरी सर। कितने लोग पुलिसकर्मी घायल हुए? 5 हो गए साहब। 5 हुए। आपका नाम क्या है? सुरेश चंद्र सर। हाँ जी। ये तो सरेआम लूट है, मैं कह रहा हूँ ये डकैती है।
अगर कोई अपराधी, अगर उनके जो परिवार है उसके खिलाफ पुराना कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, और अगर है भी, आप वारंट लेके जाइए, आप गिरफ्तार करिए। आप रात को जा रहे हैं, आप लेडीज पुलिस लेके जाइए। आप माँ बहनों को मार रहे हो, पीट रहे हो, लूट रहे हो, इसका तो कोई दुनिया की किसी किताब में कोई नियम नहीं है। तो ये तो पुलिस को जवाब देना चाहिए। माननीय एसपी साहब, उनका बहुत अच्छा लोगों में मैसेज है कि वो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, वो करें। लेकिन ये सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी 2-3 महीने पहले विष्णु गुर्जर गंगावक, जो पपला ग्रह का जो सदस्य है, उसको पकड़ने पुलिस गई, एक सदस्य को पकड़ के लाई, साधन भी लेके आई, सरकार ने उसकी मदद करी, 2 सुबह तक छोड़ दिया। अभी डभावली के अंदर 2 पुलिस वालों को, एक राकेश है, एक और नाम है, बंधक बना लिया डभावली के अंदर पुलिस के कर्मचारियों को। पर लेकिन वो सरकारी छूट मिली हुई है, वहां कोई नहीं। यहाँ पे आप ना कोई मुकदमा दर्ज है, वहां पुलिस इस तरह की अराजकता फैला रही है। और क्या वो लूट कर रही है सब। तो ना उस परिवार में शादी है कुछ 11 तारीख को, उसका जो सामान था, जेवर थे, जो और सामान था, मोटरसाइकिल को तोड़ा जा रहा है। जो बोरिंग हो रखी है उसकी मोटरें काटी जा रही हैं। जो अनाज भरा हुआ है, अनाज जो भरा हुआ है, उसको जो है कि जो कोठियां होती है, जो बॉक्स होता है रखने का, उसको तोड़ रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं से किसी इंसानी को नजर आता ही नहीं। ये तो जिस तरह के चंबल के डकैत कभी डकैती डालते थे किसी जमाने में लालाओं के घर में, उस तरह की डकैती जो है पुलिस की वर्दी में पुलिस वाले डाल रहे हैं या अपराधी पुलिस की वर्दी में डाल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो दोहरी कार्रवाई हो रही है, किसके नक्शो कदम पे हो रही है? देखिए, सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल है। अपराध चरम सीमा पे हो रहा है। अस्पताल के अंदर डॉक्टर पिट रहे हैं, हमारे यहाँ नगर पालिका में ईओ पे हाथापाई हो रही है, अभी डभावली के अंदर पुलिस पे ही हाथापाई हुई, फायरिंग हुई, और लूट आए दिन हो रही है, मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। व्यापारियों के मन में जो है कि डर और चोरी का हुआ पड़ा है, और सरकार कोई आम जन की सुविधाओं पे विफल है। तो जनता के गुमराह करने के लिए सेलेक्टिव कार्रवाई, जो पूरे देश का एक आम जन का एक वो बन गया है कि भाई सेलेक्टिव कार्रवाई करके मेन मुद्दों से पब्लिक का ध्यान भटकाया जाए, उसके तहत जो है ये कार्रवाई करी जा रही है। और जानबूझ के इनको जाति और धर्म का रूप दिया जा रहा है। अगर कोई अपराधी है, आप एक तरफा कार्रवाई आप उन पर करिए, अपराधी पर कार्रवाई करने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इस तरीके से परिवार को प्रताड़ित करना, ये दिखाना कि क्राइम इतना बड़ा लेवल पे या ऐसे क्रिमिनल्स हैं, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आम जन को गुमराह करने का एक तरीका है। इस मामले को लेकर आप कहां तक जाना चाहते हैं? अभी पीड़ित परिवार जो है बहुत डर में है, सहमा हुआ है। उनका ये कहना है कि उनके कुछ बच्चों को भी पुलिस पकड़ के ले गई है और लूट तो करी है। खैर, वो बेचारे अभी सहमे हुए हैं, उनसे लीगल राय लेके उनसे बात करी जा रही है, और इसके खिलाफ मजबूत तरीके से हम कानून में जो कार्रवाई होगी, जो न्याय संगत कानून पे जो किताब से जो कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई भी करेंगे। और पार्टी के जो बड़े नेता हैं, हमारे जो विपक्ष के नेता है सदन में, टीकाराम जूली जी, उनसे भी बात हुई है, और जो समाज सेवक हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उनसे भी बात हुई है। देखिए, कोशिश करेंगे कि मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा जाए, लेकिन न्याय संगत ही होगा, गांधीवादी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अनुमानित तौर पर कितने रुपए का नुकसान बताएंगे? करीब 15-20 लाख का तो जेवर और नकदी वो जो लूट के वो ले गए, क्योंकि ये बड़ा परिवार है। करीब 15-20 औरतें हैं, उनके जो बेचारे, हर औरत के पास जेवर होते हैं, कड़े होते हैं, ये होते हैं जो आदमी रखता है अपने घरों में, वो सारी अटैचियां खुली मिलेंगी आपको, जाके आप देखोगे ना, तो वो सब लूटा हुआ है। उसके अलावा जो खराब किया है, तो करीब जो है 30-40 लाख रुपए का नुकसान नजर आता है। 2, 4, 5 तो जो भैंसे हैं उनको भी ले गए, और ये ट्रैक्टर में लेके गए, बकायदा पुलिस ट्रैक्टर में बैठ के गई है। जो ये सामान कुछ इन्होंने जो रख लिया है, इन्वर्टर और बैटरी जो होते हैं ना, उनको ट्रैक्टर में रख लिया सिपाहियों ने, जो बता रहे हैं लोग। और इन सबके कुछ वीडियोस हैं। ये जो पुलिस वाले ये मत सोचे कि कुछ सबूत नहीं है, सबूत भी हैं, सबूत भी मिलेंगे, सब चीज कोर्ट में पेश करी जाएगी, लेकिन न्यायिक तरीके से कानून की राय लेके, बड़े वकीलों की राय लेके।